नमस्कार आप सभी को एक बार पुणे से ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट बांद्रा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने कोचिंग संस्थान के अंदर पशुधन निरीक्षक का एक शानदार बैच चल रहा है और आपको पता है कि अभी जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है और उसी संदर्भ के अंदर आपका अपना कोचिंग संस्थान ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट बांद्रा 13 अप्रैल से जो पशुधन निरीक्षक भर्ती है उसकी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा है। और डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे कि इस टेस्ट सीरीज का क्या शेड्यूल रहने वाला है। बताइए डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे टेस्ट शेड्यूल की बात करूं तो हमारा 13 अप्रैल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। एलएसआई जो हमारा पशुधन निरीक्षक की जो पोस्ट है उसकी जो भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है 13 जून को एग्जाम होगा। उसके लिए हम 2 महीने पहले से स्टार्ट करें। 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 13 जून के जो एग्जाम होने वाला है। इसमें हमारे 2 सेक्शन रहेंगे, जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जिसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो जीके वाला पार्ट रहेगा। जो पहले टेस्ट का जिक्र करें तो 13 अप्रैल से स्टार्ट है। उसमें जीके के जो टॉपिक आएंगे उसके जो यहाँ पे सिलेबस दर का, जैसे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, ये इकोनॉमिक्स है, राज्य व्यवस्था है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, ये जो करंट जीके, इससे संबंधित ये पार्ट फर्स्ट का। सब्जेक्ट की बात करें तो 13 अप्रैल को जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गायनेकोलॉजी के आएंगे। 58 क्वेश्चन थोड़ा गायनेकोलॉजी के इधर आएंगे। उसके बाद में आगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फार्मा के 12 क्वेश्चन आएंगे इसमें। उसके बाद में न्यूट्रिशन है, एनाटॉमी है, जेनेटिक्स है, सर्जरी है। इससे संबंधित ये एग्जाम जो होगा हमारा 13 अप्रैल को, ये पहला टेस्ट होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट की मैं बात करूं तो एक वीक बाद में यानी 20 अप्रैल अप्रैल को को टेस्ट होगा। उसमें जीके के ये सिलेबस की बात करें तो राजस्थान इतिहास, मतलब जितने भी आपके सिलेबस में है वो यानी उनके। कुल मिलाकर जितने भी टेस्ट होंगे उसमें पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए के अंदर जीके वाला जिसमें 50% होंगे हाँ, और पार्ट बी सब्जेक्ट का होगा जिसमें 100% हाँ, होंगे। कुल मिलाकर के 150 नंबर का ये टेस्ट होगा। तो ये तारीख जो है तारीख अगले, आगे जैसे दे हाँ रखी है, जैसे कि उसके बाद में 27 अप्रैल को है नेक्स्ट जी, टेस्ट में। 27 अप्रैल के बाद में फिर जो पेपर है वो आपका 1 मई को है। 1 मई को होगा 1 मई को है। और 1 मई के बाद में आपका जो पेपर होगा वो वो सात 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 मई मई को होगा। और जब ये 7 मई से स्टार्ट होंगे तब जो सब्जेक्ट के हैं वो टोटल सब्जेक्ट आने शुरू हो जाएंगे उसमें। 7 मई से जो पहले है ना, हाँ, उसमें टोटल सब्जेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन जो 7 मई से जो स्टार्ट होंगे उसमें क्या होगा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, मतलब तो सारे ये जो सब्जेक्ट। पांचवा टेस्ट होगा यहाँ से आपका संपूर्ण जो सिलेबस है हाँ, सब्जेक्ट का दिया जाएगा और जीके के जो है वो आपके टॉपिक वाइज चलते हाँ, रहेंगे। हाँ। इसके बाद जो अगला टेस्ट होगा वो आपका होगा छ छठा टेस्ट छठा टेस्ट 10 मई को। 10 मई को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा वो आपका 13 मई। 13 मई को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा वो 16 मई को आयोजित किया जाएगा और उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा नौवां टेस्ट वो 19 मई को मई को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा 10 नंबर वो आपका 22 22 मई को है। 22 मई को आयोजित होगा और उसके बाद 11वां टेस्ट जो है वो आपका जो है 25 25 मई मई को होगा और अगला जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 28 मई 28 मई को होगा। और लास्ट। फिर जो लास्ट जो है आपका 13वां, जिसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें शामिल किया गया है। आप राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, समसामयिक घटनाएं और सब्जेक्ट का संपूर्ण। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे विद्यार्थियों से? इस तरीके से हमारा जो 31 मई है, यानी मई में पूरा सिलेबस के साथ साथ रिवाइज के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी आपके पास 10 दिन शेष रहते हैं। फिर भी उसमें कोई रिवाइज करना हो, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक जी यू। हाँ, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो बच्चे अपने स्तर पर लाइब्रेरी में स्वाध्याय कर रहे हैं या ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं या ऑफलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, आप तमाम विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपनी जो तैयारी है उसके आंकलन के लिए आप लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्ते, जय हिंद।